हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रतिभा राहुल ऑफिशियल। फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है एक पार्टी में, शादी में। मेरे नंद के जेठानी के बेटे की शादी है, तो उसके लिए मुझे जाना है उरई। तो अभी मैं तैयार होकर नहीं जाऊंगी, अभी मैं ऐसे ही जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से उरई जाते जाते मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं वहीं पर रेडी होंगी। फ्रेंड्स, हम लोग अब निकल दिए हैं उरई के लिए और अभी हम पनकी में हैं। यहाँ से अभी हमें लगभग 2 या सवा 2 घंटे लगेंगे उरई पहुँचने में। जब 5:30 बजे हम लोग घर से निकले थे उरई जाने के लिए, तब तो बहुत उजाला था, लेकिन अब 1 घंटे बाद देखिए अंधेरा हो चुका है। अभी हम रास्ते में ही हैं और शायद हम लोग कालपी पहुँचने ही वाले हैं। अभी फ्रेंड्स हम लोग कालपी क्रॉस कर चुके हैं और अभी टोल प्लाज़ा पे हैं। यहाँ पे टोल प्लाज़ा से निकल के फिर बस पास ही में है, फिर ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कालपी से उरई लगभग आधा घंटे की रास्ता है। तो अब हम लोग जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। तो भैया फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रिज़ॉर्ट में। रिज़ॉर्ट बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। और यहाँ पे 2 लॉन बने हुए हैं, तो दूसरे लॉन से किसी और की शादी थी, हम लोग नहीं समझ पाए, तो पहले हम उस लॉन में चले गए। लेकिन फिर वहाँ से हमें पता चला कि नहीं, हमें आगे जाना है, तो फिर हम सही जगह पे अब यहाँ पे आए हुए हैं। फिर मैं किसी तरह ढूंढते ढूंढते अपनी ननद के पास पहुँच गई। यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे थे, तो मुझे भी तैयार होना था, तो मैंने भी यहाँ पे रेडी हो लिया था। जो मैरून कलर की ड्रेस पहने हुए हैं यही मेरी ननद है, और वो सामने जो लहंगा पहने हुए थी वो मेरी जेठानी थी। तो हम लोग रेडी होकर अब नीचे आ गए हैं, बारात निकल रही है। तो बारात में आप दूल्हे राजा को देख सकते हैं, बग्गी में बैठे हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए आगे बारात चल रही है। फ्रेंड्स, मुझे डांस तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे बारात में नाचने का बहुत शौक है। तब मैं जैसे भी जो भी बनता है मैं थोड़े बहुत डांस ज़रूर करती हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेरी जेठानी जी, और मेरी इनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। डांस करते हुए देख के मेरा भी बहुत डांस करने का मन होता है, इसीलिए मैंने जी भर के खूब डांस किया। करके और मस्ती करके अब हम लोग वापस आ गए हैं लॉन में। अब भाई बारात आई थी, तो बारातियों का स्वागत कन्या पक्ष वाले फूल माला पहना के कर रहे थे, तो मेरा भी स्वागत इसी तरह से हुआ। और अंदर घुसते ही जैसे ही देखा, तो वहाँ पे एक मुनीम जी बैठ के पूरी शादी का हिसाब किताब बना रहे थे, और उनकी इस तरह से भौहें और मूंछें हिल रही थी, जिनको देख के मुझे बड़ी मजा आ रही थी। अंदर व्यवस्था बड़ी शानदार थी। शादी का मौका और मस्ती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं और मेरी जेठानी भी बच्चों की तरह जयमाल की रिहर्सल कर। अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो भूख भी लगाई थी, इसीलिए हमने फिर कुछ स्नैक्स लिए, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग मैंने नहीं। जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वर वधू और जयमाल का इंतज़ार कर रहे थे, उसी समय ये चाचा चौधरी भी चना जोर गरम लेके हमारे पास आ गए, और इन्होंने भी हम लोगों को बहुत एंटरटेन किया। अभी द्वार चार होने के बाद दूल्हे राजा स्टेज में पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम अभी ये फ़ोटो खिंचवा लें। तो हम लोग वहाँ फ़ोटो सेशन में लग गए। इसी बीच अब बहू रानी भी डांस करते झूमते गाते हुए आ रही हैं। यहाँ पे भी सीन कुछ उल्टा ही था। हम लोग स्टेज पे चढ़े हुए थे और दूल्हा दुल्हन नीचे डांस कर रहे थे। 11 सवा 11 बज चुका था और रात में हमको वापस भी कानपुर आना था, तो बस इंतज़ार था कि जल्दी से जयमाल हो जाए और हम निकले। जैसे ही जयमाल का कार्यक्रम पूरा हुआ, हम लोग वापसी के लिए चल दिए। चलते समय
अपनी दीदी की सास और उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ पे दीदी अब मुझे विदाई दे रही हैं और मैंने यहाँ पे उनका भी आशीर्वाद लिया, उनके साथ फ़ोटो खिंचाया। अब हम लोग आ गए हैं बाहर और अभी ड्राइवर भैया गाड़ी लेके आने ही वाले हैं। तब तक हम लोगों ने थोड़ा और फ़ोटोशूट और वीडियोग्राफी वगैरह की और अब हम निकल गए हैं। देखिए रात के 11:45 बजे हुए हैं और हम लोग कानपुर के लिए जा रहे हैं।